ये कहानी उस समय की है जब भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर थी। विराट कोहली अपनी टीम के साथ कोलंबो के एक पुराने लेकिन भव्य होटल में रुके थे। होटल के बारे में कहा जाता था कि यह जगह कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कुख्यात थी। हालांकि विराट और उनकी टीम ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। होटल का नाम ब्लैकवुड मेनर था। स्थानीय लोग बताते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोगों ने वहां एक लाल आंखों वाले नेवले को घूमते हुए देखा था। माना जाता था कि वह नेवला सिर्फ दिखता नहीं था बल्कि लोगों पर हमला भी करता था। पहली रात विराट ने अपने कमरे में जाकर बैग रखा और आराम करने लगे। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। बाहर झांकने पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे। अगली सुबह टीम के एक खिलाड़ी रोहित शर्मा ने बताया कि रात को उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे पूरी टीम को एहसास हुआ कि होटल में कुछ तो गड़बड़ है। तीसरी रात विराट को अचानक महसूस हुआ कि उनके कमरे में कोई है। अंधेरे में लाल रंग की चमकती आंखें दिखी। वह डर गए, लेकिन खुद को संभालते हुए बेड साइड लैंप जलाया। जैसे ही लाइट जली, एक नेवला तेजी से उनके बेड के पास से कूदकर बाहर भागा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल में एक अजीब सी खौफनाक झलक थी। सुबह होते ही विराट ने टीम को ये बात बताई। कई खिलाड़ियों ने माना कि उन्होंने भी अजीब चीजें महसूस की हैं। होटल के मैनेजर को बुलाया गया, लेकिन उसने ये कहकर बात टाल दी कि यह सब परिकल्पना है। लेकिन विराट जानते थे कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। उस नेवले का कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। टीम के खिलाड़ियों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगली रात होटल के एक और कमरे से चीखने की आवाज आई। ये कमरा जसप्रीत बुमराह का था। पूरी टीम उसके कमरे की ओर दौड़ी। जब दरवाजा खोला गया तो बुमराह बेड पर बेसुध पड़ा था और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। वह किसी चीज से बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। बुमराह ने धीरे धीरे बताया, मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो वही नेवला मेरे चेहरे के पास था। उसकी लाल आंखें मुझ पर घूर रही थी। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे ऊपर झपट पड़ा और फिर मुझे कुछ याद नहीं। टीम के डॉक्टर ने बुमराह का इलाज किया, लेकिन वह बुरी तरह डरा हुआ था। विराट अब और भी चिंतित हो गए। विराट ने टीम के कुछ खिलाड़ियों को लेकर होटल के मैनेजर से दोबारा बात की। मैनेजर ने झिझकते हुए बताया, ये होटल बहुत पुराना है। कई साल पहले यहाँ एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। कहा जाता है कि उसके घर में एक पालतू नेवला था, लेकिन एक रात व्यापारी के दुश्मनों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। नेवला भी मारा गया, लेकिन उसके बाद से ही लोगों ने इस जगह पर उस नेवले को भटकते हुए देखा है। मैनेजर ने आगे कहा, ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वह नेवला बदला लेने के लिए अभी भी इस जगह पर भटक रहा है। उस रात विराट ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने बुमराह के कमरे में कैमरा लगवाया। विराट खुद भी जागते रहे। जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, एक अजीब सी आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। विराट ने कैमरे की फुटेज चेक की और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कैमरे में वही नेवला नजर आया जिसकी आंखें लाल थीं। वह दीवारों पर रेंगता हुआ कमरे के अंदर आया और बुमराह के बिस्तर पर चढ़ गया। अचानक उसने कैमरे की ओर देखा, मानो ये जानता हो कि कोई उसे देख रहा है। अचानक विराट ने अपने कमरे में भी अजीब सी हरकत महसूस की। खिड़की अपने आप खुलने लगी और दरवाजे पर खुद ब खुद खरोंचों के निशान बनने लगे।
विराट ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने होटल के लॉबी में जाते हुए महसूस किया कि वह नेवला उन्हें देख रहा है। नेवला अब लॉबी में खड़ा था, उसकी लाल आंखें सीधे विराट को घूर रही थी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और विराट के पास तेजी से दौड़ने लगा। विराट ने पास रखी एक छड़ी से खुद का बचाव किया, लेकिन नेवला गायब हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। विराट को अब यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और तय किया कि वह एक स्थानीय पंडित या तांत्रिक से इस बारे में बात करेंगे। होटल छोड़ने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन विराट जानना चाहते थे कि आखिर यह नेवला कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। विराट कोहली और उनकी टीम के कुछ खिलाड़ी अगले दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक अघोर बाबा के पास पहुंचे। बाबा एक सुनसान जगह पर रहते थे और उनकी झोपड़ी में कई तांत्रिक यंत्र और मंत्र लिखे हुए पर्चे लटके हुए थे। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। विराट ने नेवले के बारे में विस्तार से बताया। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ समय तक ध्यान लगाया और फिर कहा, ये नेवला केवल एक जानवर नहीं है, यह एक आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा, ये किसी को चैन से जीने नहीं देगा। बाबा ने आगे बताया कि नेवला एक परिवार की हत्या का गवाह था और उसकी आत्मा उसी समय किसी तंत्र मंत्र में फंस गई थी। यह आत्मा अब खूनी बन चुकी है। इसे रोकने के लिए तुम्हें उस घटना का सच सामने लाना होगा, वरना ये तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ेगी। बाबा ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहनने से आत्मा विराट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी, तुम्हें होटल में उस कमरे तक पहुंचना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। उसी जगह कुछ संकेत मिलेंगे जो इस आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। टीम होटल लौट आई, लेकिन अब माहौल और डरावना हो चुका था। जैसे ही वे होटल में घुसे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। विराट और उनकी टीम ने होटल के कर्मचारियों से पूछा कि यहाँ कौन सा सबसे पुराना कमरा है। मैनेजर ने घबराते हुए बताया कि कमरा नंबर 13, जो पिछले कई सालों से बंद है, वही उस व्यापारी और उसके परिवार का कमरा था। विराट ने तुरंत उस कमरे को खोलने की मांग की। मैनेजर ने मना किया, लेकिन विराट के जोर देने पर आखिरकार चाबियां दी। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे में हर तरफ खून के धब्बे थे, मानो किसी ने यहाँ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया हो। दीवारों पर नेवले के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। विराट ने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें एक चिट्ठी और कुछ पुराने फोटो थे। चिट्ठी में व्यापारी के बारे में लिखा था, जो कुछ हुआ उसके लिए माफ करना, हमने लालच में तुम्हें धोखा दिया। फोटो में उस व्यापारी का परिवार और नेवला साथ में थे, लेकिन तस्वीर के पीछे एक अजीब संदेश लिखा था, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। जैसे ही विराट ने चिट्ठी पढ़ी, कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। अचानक वही नेवला कमरे के एक कोने में प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी गुर्राहट पूरी टीम को जकड़ रही थी। विराट ने बाबा का ताबीज कसकर पकड़ा और नेवले से कहा, जो हुआ उसके लिए हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन नेवले ने उनकी बात अनसुनी करते हुए विराट पर झपट्टा मारा। ताबीज की ताकत के कारण नेवला उनके पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी खिलाड़ियों ने खुद को खतरे में पाया। तभी बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और नेवले से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने दिल की बात कहो। हम तुम्हारे दुश्मनों को ढूंढेंगे और तुम्हारा बदला पूरा करेंगे। नेवला कुछ देर के लिए शांत हुआ और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे कम होती गईं।
तांत्रिक बाबा के मंत्रों और ताबीज की शक्ति ने नेवले की आक्रामकता को शांत किया। नेवला कमरे के एक कोने में बैठा और उसकी लाल आंखों में अब हिंसा के बजाय दर्द और गुस्से का मिश्रण था। बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद किया और विराट को इशारा किया कि अब उनसे बात करने का सही समय है। बाबा ने नेवले से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें शांति मिले तो हमें बताओ कि उस रात क्या हुआ। कौन तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का दुश्मन था? नेवले ने धीरे धीरे अपनी पूंछ से फर्श पर निशान खींचने शुरू किए। फर्श पर एक शब्द बना, अरुण। विराट और टीम चौंक गई। होटल के मैनेजर ने फौरन बताया कि अरुण उसी व्यापारी का करीबी साझेदार था। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी दौलत और संपत्ति अरुण के नाम करने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर व्यापारी और उसके परिवार की हत्या करवा दी। विराट ने होटल के मैनेजर से अरुण के बारे में और जानकारी मांगी। मैनेजर ने बताया, अरुण ने व्यापारी की हत्या के बाद ये होटल भी हड़प लिया था, लेकिन कुछ समय बाद अजीब घटनाओं के डर से उसने ये होटल बेच दिया और कहीं गायब हो गया। बाबा ने कहा, जब तक अरुण अपने अपराधों की सजा नहीं पाता, यह आत्मा शांति नहीं पा सकती। ये नेवला केवल बदला लेना चाहता है। विराट ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और अरुण की जानकारी निकालने की कोशिश की। कई घंटों की खोज के बाद पता चला कि अरुण अब पास के एक छोटे से गांव में छिपा हुआ है। वह एकांत में रहता था और लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। विराट ने फैसला किया कि वह खुद अरुण से जाकर इस रहस्य का सामना करेगा। बाबा ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहना विराट। यह आत्मा तब तक चैन नहीं लेगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं हो जाता। और अरुण जैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले दिन विराट और उनकी टीम बाबा के साथ अरुण के गांव पहुंचे। अरुण का घर एक पुरानी जर्जर हवेली जैसा था। जैसे ही विराट ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक घबराई हुई आवाज आई, कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो, विराट ने कड़क आवाज में कहा। अरुण, हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है। अब सच बाहर आना चाहिए। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। विराट ने उसे सारी बातें बताईं और जब नेवले का जिक्र किया तो अरुण कांपने लगा। उसने चिल्ला कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। अरुण की बात खत्म होते ही हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। नेवला अचानक प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें फिर से गुस्से से जल उठी। उसने अरुण की ओर छलांग लगाई, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़कर उसे रोक दिया। बाबा ने अरुण से कहा, यह आत्मा तभी शांत होगी जब तुम अपने अपराध को स्वीकार करोगे और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओगे। अरुण डर के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हाँ, मैंने लालच में आकर अपने दोस्त और उसके परिवार की हत्या करवाई थी, लेकिन मैं हर दिन इस गुनाह का बोझ उठाकर जी रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। बाबा ने नेवले से कहा, अब तुम्हें अपना बदला मिल गया है। यह आदमी अपने गुनाह कबूल कर चुका है। अब तुम्हें शांति की ओर बढ़ना चाहिए। नेवला कुछ देर तक अरुण को घूरता रहा और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी लाल आंखें अब बुझ चुकी थीं। वह विराट की ओर देखने लगा, मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। अरुण को पुलिस के हवाले कर दिया गया। विराट और उनकी टीम होटल लौट आई। होटल में अब पहले जैसी अजीब घटनाएं बंद हो चुकी थीं। बाबा ने होटल को शुद्ध किया और कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है। अब यहाँ कोई डर नहीं रहेगा। विराट ने राहत की सांस ली और अपनी टीम के साथ मैच पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक बात सिखाई, कभी कभी सच्चाई का सामना करना ही हर डर का अंत है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।